परम श्रद्धेय पूज्य प्रवर के श्री चरणों में वंदना। समुपस्थित जन्म मेदिनी पूज्य प्रवर, पिछले कुछ दिनों से हम एक सिलसिला देख रहे थे। गुरु शिष्य का संबंध कहें या माँ पुत्र का संबंध कहें, जब से आचार्य प्रवर ने उग्र विहार करके साध्वी प्रमुखाची जी से मिले, तब से लेकर आज तक किस प्रकार आचार्य प्रवर उनको सेवा करा रहे हैं, किस प्रकार आचार्य प्रवर स्वयं पधार कर उनको उनको वंदना करा रहे हैं, किस प्रकार प्रतिदिन उनके जितना निकट रह सके उनके समीप कमरे में विराज रहे हैं। पूज्य प्रवर, इस पूरे नजारे में किसी की भी आंखें तृप्त नहीं हो रही थी। हर आदमी कुछ ना कुछ प्रेरणा प्राप्त कर रहा था उससे। इसके बीच में मेरे मन में एक कुतूहल पैदा हुआ। अनेक जिज्ञासाएं ऐसी प्रतिदिन आ रही थी कि आचार्य प्रवर की साध्वी प्रमुखा श्री जी के प्रति कृपा भाव ज्यादा है या साध्वी प्रमुखा श्री जी का आचार्य प्रवर के प्रति समर्पण ज्यादा है। पूज्य प्रवर की विनम्रता ज्यादा है या साध्वी प्रमुखा श्री जी की विनयशीलता ज्यादा है। आचार्य प्रवर का उनके प्रति सम्मान ज्यादा है या साध्वी प्रमुखा श्री जी की गुरु निष्ठा ज्यादा है। मैं अपने आप को समाहित आज भी नहीं कर पा रहा हूं। आचार्य तुलसी ने साध्वी प्रमुखा श्री जी को तैयार किया था, पर मैं बिना अतिशयोक्ति के ये कह सकता हूं, कई मायनों में साध्वी प्रमुखा श्री जी आचार्य तुलसी के बराबर थे। आचार्य तुलसी ने 60 वर्षों तक तेरापंथ शासन का राज किया, तो वहीं 50 वर्षों से अधिक साध्वी प्रमुखा श्री जी साध्वी प्रमुखा रह करके साध्वी समाज के अनुशासना या धर्म संघ की सेवा की उन्होंने। जहां आचार्य तुलसी ने 3 साध्वी प्रमुखाओं की नियुक्ति की, वहीं साध्वी प्रमुखा श्री जी ने 3-3 आचार्यों की सेवा की। ये एक विलक्षण बात है और मेरे ख्याल से वे अद्वितीय बात है कि वापस कभी ऐसा हो सके, नहीं कह सकते। पूज्य प्रवर, आप अनेकों बार फरमाते हैं कि आचार्य पद की कामना करना नहीं चाहिए, अपितु आचार्य पद के योग्य हर व्यक्ति को बनना चाहिए। पूज्य प्रवर, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस प्रेरणा का अगर कोई साक्षात उदाहरण है तो वो साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी है। पूज्य प्रवर, हमने बहुत सारी चीजें उनसे सीखी। मैं नतमस्तक हूं उनकी समता के प्रति, मैं नतमस्तक हूं उनकी ममता के प्रति, उनकी हर प्रेरणाओं के प्रति मैं नतमस्तक हूं। अंत में अपने भावपूर्ण उनके प्रति एक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उस दिव्य आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ यही आशीर्वाद चाहूंगा कि कुछ गुण, कुछ विशेषताएं, कुछ कला हम अपने में भी प्राप्त कर सके। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम।